बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भौचाल है और इसी भौचाल से रिलेटेड चंद इंतहाई अहम मामलात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पर एक कॉमन सेंस का सवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 19 जजेस हैं उसमें बशारत राजा साहब की राय के मुताबिक, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इससे एग्री करते हैं कि 12/7 की डिवीज़न इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फुल कोर्ट इजलास कैसे बनाएं जिसमें 7 जज जो है वो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हैं। ये सारी सूरत हाल सामने आया तो आप फुल कोर्ट इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं काजी साहब को बार बार। तो काजी साहब फुल कोर्ट इजलास कैसे बुलाए ना काजी साहब फुल कोर्ट इजलास। आप जिसका क्रेडिट लेते हैं बुलाएं, यहाँ पर लग पता चले आपको कि जजेस किसके साथ खड़े हैं और कहाँ खड़े हैं जनाब। तो ये जो आईनी मामलात हैं, पैकेज है, फिर उससे रिलेटेड ये सब कुछ चल रहा है। जाहिर है कि जो अच्छा ये 63A का मामला है ये भी उसी ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, मैं इसकी बात करता हूँ। अब देखें, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो 9 बेंचेस बनाए, जिसमें एक आपने 63A वाला का जिक्र किया कि उसके ज़बरा है। अब जस्टिस मंसूर शाह के ख़त का जवाब, जस्टिस मंसूर शाह ने जब ख़त लिखा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे इस ख़त को जजेस कमेटी के जो मिनट्स हैं उसका हिस्सा बनाया जाए। लेकिन काजी साहब ने जस्टिस मंसूर शाह के ख़त को उस जजेस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया मिनट्स का। उन्होंने उन्होंने ख़त लिखा उनके जवाब में उन्होंने कहा मिस्टर शाह साहब अच्छा ये बताएं, उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया कि जब कमेटी का इजलास जारी था तो उस वक़्त आपका ख़त हमारे पास रजिस्ट्रार ने पहुँचाया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये ख़त मीडिया में लीक हो चुका था। तो काजी साहब जब आप ख़त लिखते होते थे, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जनाब चीफ जस्टिस थे, तो जब आप ख़त लिखते होते थे तो वो ख़त उस कमेटी में नहीं जाया करता था, वो पहले ख़त मीडिया में जाता था। सिर्फ मीडिया तक नहीं पहुँचता था। मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूँ। एक खातून वज़ीर पीडीएम हुकूमत की, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो नून लीग के रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उसमें वो ख़त पोस्ट किया करती थी और कहा करती थी कि प्लीज़ हाईलाइट, जी आप प्लीज़ हाईलाइट, इसको हाईलाइट करें। तो काजी साहब आप जब ये बात करते हैं ना तो आप मैं वही कह रहा हूँ कि पिछली की हुई बात आपको फ़ौरन भूल जाते हैं आप, और अगले ये तज़ादात का मजमूआ कब तक चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। मुझे अब्दुल्ला हुसैन का एक वो नावल याद आ रहा है, उदास नस्लें, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान तज़ादात का बोझ उठाए ज़्यादा देर चल नहीं सकता। तो काजी साहब इस वक्त जो है ना वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उन्होंने शामिल नहीं किया। अब ये जो आईनी अदालत है, ये जो बातें चल रही हैं कि काजी साहब भी चले जाएं, मंसूर अली शाह भी चले जाएं। ये तो नहीं हो सकता। शाह साहब ये बातें चाह रहे हैं, काजी साहब भी चले जाएं, मंसूर शाह भी चला जाए, मुनीब अख्तर भी चला जाए। इस सूरत में अगर 5 जजेस का पैनल जाने सर ये तो हो नहीं सकता। एक पहली बात है जी कि जो जजेस की उम्र बढ़ाने के हवाले से बात है, पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल एग्री नहीं है और मौलाना फजल रहमान उस पर एग्री नहीं है। मौलाना फजल रहमान बाज़ीद है कि जो आपका वो कौन सा था, वो जो जजेस की वो बड़ा मशहूर था ना, जिसमें सीनियरिटी जजेस की तय हुई थी। हाँ, अभी नाम जहन में आ जाता है। 97 में वो बड़ा मशहूर था। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि वही चलेगा जो सीनियर ट्रेन जज होगा, उसी का वो चीफ जस्टिस बनेगा। और पाकिस्तान की अदलिया के 95% जजेस इस वक्त मंसूर शाह के साथ खड़े हैं और 95% पाकिस्तान की जो वकला हैं वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा कि वो कहें जी कि हम जो है ना वो चले जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी चले जाए, जस्टिस मंसूर शाह भी चले जाए और ये अफरीदी आ जाए। अब रही बात आईनी अदालत की, काजी साहब को 25 अक्टूबर की शाम को इंशाअल्लाह हम काजी साहब की अलविदाई पार्टी में उधर शरीक होंगे। ज़ाहिर वो बुलाएंगे हमें। आपको वैसे बहुत काजी साहब के जाने के मामले में बड़ी दिलचस्पी नहीं है ना जी। मैं जो हक़ाइक़ है वो बात कर रहा हूँ ना शाह साहब। सही। और जो आईनी अदालत के हवाले से, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि फ़र्द वाहिद स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम ये नहीं काम करने के लिए जा रहे। और पीपल्स पार्टी, अब दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड, जो सिंध के चीफ जस्टिस भी रहे, निगरान, जिन्होंने उनका नाम दिया है जनाब के आईनी अदालत अगर का लफ्ज़ उन्होंने साथ लिया, जिनकी निगरानी में MQM इतनी ज़्यादा सीटें कराची में जीती।
हाँ जी, जिनकी निगरानी में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि फॉर्म 45 के ऊपर किसी के 3 या 7,000 वोट थे तो वो भी एमएनए बनी है। वो अल जिहाद केस था मेरे ख्याल में। हाँ, अल जिहाद में मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो जस्टिस मकबूल बाकर का नाम जी आईनी अदालत के लिए, नाज़रीन ये खबर है कि जस्टिस मकबूल बाकर का नाम पेश किया गया कि अगर आईनी अदालत बनती है तो जस्टिस मकबूल बाकर उस आईनी अदालत के सरबराह होंगे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये नवाज शरीफ के कैंप का हिस्सा है। ये किसी सूरत में आप देख लें कि 3-4 दिन पहले ख़ास आदमी का एक बड़ा एक ट्वीट आया था कि भुट्टो को रिलीफ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। ये ट्वीट जाहिर करता था कि कोई लॉबिंग वाला कोई है, कोई तो जस्टिस मकबूल बाकर का नाम जो है ना वो आप आईनी अदालत के लिए आया है। और ये कहा गया है जी कि जजेस की उम्र भी नहीं बढ़ाई जाएगी, चीफ जस्टिस को 25 अक्टूबर को घर जाना पड़ेगा और जस्टिस मंसूर शाह 26 अक्टूबर को सदारती हाउस में कमिंग चीफ जस्टिस जो है ना वाल्फ लेंगे। देखें जनाब, ये सारा मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की दाखिली सियासत में भूचाल है, लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल, एक जनरल नॉलेज का सवाल, या आप इस सारे मंजरनामे में ख़ुद से भी करके देखें कि अगर इस मामले में काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जितना कहते हैं कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, जितना वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने बादशाहत ख़त्म कर दी, फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट ने तय किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला 2023 में, 2024 में जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको भी वो फुल कोर्ट से या फुल कोर्ट मीटिंग में तय करवा लें, मीटिंग जो है वो जारी कर दें, उसकी ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त काजी साहब जो हैं वो इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद हैं और जो जजेस की मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इन तमाम अहम तरीन मामलात पर क्या राय रखती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जो उनकी हाँ में अहम राय वो दस्तखत कर दे बस। 10-5 हो गए जी। जस्टिस अकील अहमद अब्बास, ये भी इन्होंने इनके बारे में तो खुद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं उनको लाया लेकिन मेरे साथ उन्होंने खिलाफ किया। ठीक है जी, 11-5 हो गए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो है जी लाहौर से आए हैं और जस्टिस मंसूर शाह कैंप का हिस्सा है जी। ठीक है जी, 12-5 हो गए। उसके बाद जा जाते हैं 2 मजीद लोग, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं एडहॉक जजेस में। ये जनाब जिस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिस वक्त यहाँ पर सीनियर प्यूनी जज थे, ये उस वक्त भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जब थे जस्टिस थे उस वक्त भी सीनियर प्यूनी जज वो थे और ये जस्टिस थे, ये तीसरे नंबर पर थे। ये उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ, जस्टिस फाइज ईसा के साथ थे। चीफ जस्टिस बड़े उनके साथ ये सीनियर प्यूनी जज थे, ये उनके साथ। ये किसी सूरत में ये अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट में लाने में इनका बड़ा किरदार है, इनका बड़ा किरदार है। तो अब ये कुल मिला के यानी कि जस्टिस मजहर आलम खान मियाँखिल और जस्टिस तारिक मसूद को अगर हम जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 19 जजेस हैं उसमें बशारत राजा साहब की राय के मुताबिक, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इससे एग्री करते हैं कि 12-7 की डिवीज़न इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फुल कोर्ट इजलास कैसे बनाएं?